नमस्कार प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आज का यह विशेष संदेश आपके लिए साधारण नहीं है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर चिंतित हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, या फिर आपके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या होने वाला है, तो आज का यह पूरा वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बता दूं, आज की राशि ऊर्जा में एक ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है जो हर कुंभ राशि वाले के लिए समान नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यह समय किसी पुराने अध्याय के समाप्त होने का संकेत है, जबकि कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। और सबसे रोचक बात यह है कि वीडियो के अंतिम भाग में मैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी प्रेरणादायक कथा साझा करूंगा जिसमें छिपा संदेश आपके वर्तमान जीवन की किसी बड़ी उलझन का उत्तर दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी संभावित स्थितियां बन सकती हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी शुभ घटनाएं आपके लिए सुखद आश्चर्य लेकर आ सकती हैं, ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जो आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बना सकते हैं, और अंत में भगवान शंकर की एक दिव्य कथा जो आपके मन को नई दिशा देने का कार्य करेगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के ग्रह संकेतों में एक विशेष बात दिखाई देती है। कई कुंभ राशि के जातक पिछले कुछ समय से जिस उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, वह उत्तर अचानक किसी अप्रत्याशित माध्यम से प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह अवसर हर किसी को दिखाई नहीं देगा। केवल वही लोग इसे पहचान पाएंगे जो अपने मन को शांत रखेंगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। आज का यह संदेश केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको आने वाले समय के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकता है। कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे संकेतों के बारे में भी बताऊंगा जो ये समझने में मदद करेंगे कि आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है और किस दिशा से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, आज के विश्लेषण में एक ऐसा संकेत भी सामने आ रहा है जो धन, करियर और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा में हैं, तो वीडियो का मध्य भाग आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। वहां बताई गई एक छोटी सी बात भविष्य में आपको बड़ी गलती करने से बचा सकती है। और प्रिय मित्रों, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव और शनिदेव की कृपा में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक माध्यम है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक कुंभ राशि के लोगों तक पहुंच सके। अब अपने मन को शांत कीजिए, कुछ क्षण के लिए अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए और पूरे ध्यान के साथ इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं उनमें से कुछ आपके वर्तमान जीवन से इतनी गहराई से जुड़ सकती हैं कि आपको लगेगा जैसे यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए ही भेजा गया है। और अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि भगवान शिव की कथा के अंतिम भाग में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनने के बाद कई लोग अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। साथ ही अंत में मैं एक ऐसा सरल संकेत भी बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में भाग्य आपके पक्ष में किस प्रकार कार्य करने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आज की ग्रह स्थितियां कुंभ राशि के जातकों के लिए कौन कौन से विशेष संकेत लेकर आई हैं। आज की ऊर्जा को यदि एक शब्द में समझा जाए तो वो शब्द होगा परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन अचानक होने वाला तूफान नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने वाली प्रक्रिया है। कई कुंभ राशि के जातक इस समय अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें लग सकता है कि चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। कुछ लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव महसूस होगा, कुछ को रिश्तों में और कुछ को अपने भीतर चल रहे विचारों में। संभावना है कि आज या आने वाले कुछ दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने का अवसर मिले जिससे लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ था। यह बातचीत साधारण दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका प्रभाव
आपके भविष्य पर अपेक्षा से अधिक पड़ सकता है। इसलिए किसी भी मुलाकात या संदेश को हल्के में ना लें। कई जातकों के मन में पिछले समय की कोई अधूरी बात बार बार आ सकती है। कोई पुराना निर्णय, कोई छूटा हुआ अवसर या किसी व्यक्ति से जुड़ी स्मृतियां आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। यहां ब्रह्मांड आपको अतीत में फंसाने नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है। जो बीत चुका है वह अनुभव बन चुका है, और जो आने वाला है वह अवसर बन सकता है। परिवार के क्षेत्र में भी कुछ रोचक संकेत दिखाई देते हैं। घर के किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों को परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई महसूस होंगी। हालांकि शुरुआत में यह बोझ जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ यही जिम्मेदारी आपके सम्मान और विश्वास को मजबूत करेगी। कार्यस्थल या व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए परिस्थितियां मिश्रित दिखाई देती हैं। एक ओर अवसरों के द्वार खुल सकते हैं, दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखना होगा। कई बार कुंभ राशि के लोग दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाते हैं। आज का संकेत कहता है कि अपनी योग्यता को कम मत आंकिए। अब एक ऐसी बात जिस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके प्रयासों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। आपको लग सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार परिणाम नहीं आ रहे, लेकिन ग्रह संकेत बताते हैं कि वर्तमान समय बीज बोने का है, फल प्राप्त करने का नहीं। जो परिश्रम आप आज कर रहे हैं उसका प्रभाव आने वाले समय में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यात्रा के योग भी कुछ जातकों के लिए बनते दिखाई देते हैं। यह यात्रा कार्य, शिक्षा या किसी पारिवारिक कारण से हो सकती है। यदि यात्रा का अवसर मिले तो उसे गंभीरता से विचार करें, क्योंकि उसके माध्यम से कोई महत्वपूर्ण जानकारी या नया संपर्क प्राप्त हो सकता है। लेकिन हर स्थिति सरल नहीं रहने वाली। कुछ लोगों को अपने आसपास ऐसे लोग भी दिखाई दे सकते हैं जो सामने से मित्रवत व्यवहार करें, परंतु भीतर से आपकी प्रगति से प्रसन्न न हो। इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें। सफलता तब अधिक सुरक्षित रहती है जब वह परिणाम बनने तक शांत रहती है। और प्रिय दर्शकों, यहां मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। वीडियो के अगले भाग में हम उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में कुंभ राशि के कुछ जातकों के मार्ग में आ सकती हैं। उनमें से एक चुनौती ऐसी है जिसे यदि समय रहते पहचान लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। इससे मुझे भी पता चलेगा कि सच्चे शिव भक्त इस दिव्य यात्रा में अंत तक साथ बने हुए हैं। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन सी संभावित चुनौतियां हैं जिनके प्रति कुंभ राशि के जातकों को आने वाले समय में विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं जो आपकी धैर्य शक्ति की परीक्षा लेंगी। यह समय केवल अवसरों का नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मनियंत्रण का भी है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। और आज के ग्रह संकेत यही संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेगा वही परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेगा। सबसे पहली संभावित चुनौती निर्णय लेने से जुड़ी दिखाई देती है। कुछ कुंभ राशि के जातक दो विकल्पों के बीच उलझ सकते हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, जबकि दूसरा थोड़ा कठिन, लेकिन भविष्य के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। यहां जल्दबाजी करना नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आर्थिक मामलों में भी सतर्कता आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी लाभ, बड़ी कमाई या बिना मेहनत के सफलता का सपना दिखाए तो सावधान हो जाइए। ग्रह संकेत बताते हैं कि कुछ लोगों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन उनमें छिपे जोखिम को समझना भी आवश्यक होगा। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। रिश्तों के क्षेत्र में भी धैर्य की आवश्यकता है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ छोटी सी गलतफहमी बड़ी चर्चा का रूप ले सकती है। कई बार शब्दों से अधिक हमारे बोलने का तरीका
सामने वाले को प्रभावित करता है। इसलिए यदि कोई बात आपके मन के अनुसार न हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय अवश्य लें। कुछ जातकों को मानसिक थकान या एकाग्रता की कमी भी महसूस हो सकती है। मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं। आपको लग सकता है कि बहुत कुछ करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। ऐसे समय में अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना लाभदायक रहेगा। एक एक कदम आगे बढ़ाइए, पूरा रास्ता स्वयं स्पष्ट होता जाएगा। कार्यस्थल पर भी एक विशेष संकेत दिखाई देता है। आपके प्रयासों को तुरंत सराहना न मिले तो निराश मत होइए। कई बार ब्रह्मांड हमें पहले मजबूत बनाता है, फिर पुरस्कार देता है। हो सकता है कि जिस पहचान की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अभी कुछ समय बाद प्राप्त हो। इसलिए अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान बनाए रखें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक छोटी सी चेतावनी दिखाई देती है। अत्यधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या या पर्याप्त विश्राम न लेना शरीर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। सफलता तभी सुख देती है जब शरीर और मन दोनों उसका आनंद लेने की स्थिति में हो। अब यह एक बहुत रोचक संकेत सामने आता है। जिन लोगों को पिछले कुछ समय से लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह कठिन समय स्थायी नहीं है। कई बार जब परिवर्तन निकट होता है तब चुनौतियां थोड़ी अधिक दिखाई देती हैं। इसलिए यदि अभी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो इसे अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की तैयारी समझिए। और प्रिय दर्शकों, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण भाग अब शुरू होने वाला है। अगले भाग में हम उन संभावित शुभ घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो कुंभ राशि के जीवन में सुखद बदलाव ला सकती हैं। उनमें से एक संकेत धन, सम्मान और किसी लंबे समय से रुके हुए कार्य की प्रगति से जुड़ा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। आपकी यह छोटी सी सहभागिता सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत करती है। और अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि सबसे आखिर में भगवान शंकर की जो कथा मैं सुनाऊंगा उसमें छिपा संदेश शायद आपके जीवन की किसी बड़ी उलझन का समाधान बन जाए। अब आइए जानते हैं कि आने वाले समय में कुंभ राशि के लिए कौन कौन सी संभावित शुभ घटनाएं और सौभाग्य के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उन शुभ संकेतों की जिनका इंतजार शायद आप लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि संघर्ष के बीच भी सौभाग्य के कुछ ऐसे द्वार खुल सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। याद रखिए, जीवन में हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है और कई कुंभ राशि के जातकों के लिए ऐसी ही एक नई सुबह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुके हुए कार्यों की। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, किसी अनुमति, किसी उत्तर, किसी भुगतान या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार चल रहा है, तो आने वाले समय में उसमें सकारात्मक गति देखने को मिल सकती है। जो काम आपको असंभव लगने लगा था, उसमें अचानक प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में भी कुछ अच्छे अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि अचानक बहुत बड़ा लाभ हो, लेकिन आय के नए स्रोत, अतिरिक्त अवसर या पहले से बेहतर आर्थिक स्थिति बनने की संभावना दिखाई देती है। कुछ लोगों को ऐसी जानकारी या ऐसा अवसर मिल सकता है जो भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध हो। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में भी शुभ संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग, किसी महत्वपूर्ण संपर्क की सहायता या किसी पुराने प्रयास का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए भी समय प्रेरणादायक दिखाई देता है। यदि आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत आपको अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास बनाए रखें। कई बार सफलता आपके जितनी निकट होती है, उतना ही मन संदेह करने लगता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ सुखद क्षण आने की संभावना है। घर में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। किसी सदस्य की सफलता, किसी पुराने विवाद का समाधान या परिवार में बढ़ती हुई सकारात्मकता आपके मन को प्रसन्न कर सकती है।
जिन लोगों के रिश्तों में दूरी आई हुई थी, उनके लिए भी मेल मिलाप के अवसर बन सकते हैं। कुछ कुंभ राशि के जातकों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा विशेष योग दिखाई देता है। आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से सुन सकते हैं। समाज, कार्यक्षेत्र या अपने आसपास के लोगों के बीच आपका प्रभाव बढ़ सकता है। यह समय अपनी क्षमता को पहचानने और उसे सही दिशा देने का है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, जिन लोगों को पिछले कुछ समय से लगातार नकारात्मकता महसूस हो रही थी, उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो सकते हैं। कभी कभी भाग्य दरवाजा खोलने से पहले कुछ संकेत भेजता है। यदि आपको अचानक नए अवसर दिखाई देने लगे, अच्छे लोगों का साथ मिलने लगे या मन में बिना कारण आशा का भाव बढ़ने लगे, तो समझिए कि परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ रही हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, केवल शुभ संकेत जान लेना पर्याप्त नहीं होता। उन्हें मजबूत करने के लिए सही दिशा में प्रयास भी आवश्यक होता है। यही कारण है कि अगले भाग में मैं आपको कुछ अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं। ऐसे उपाय जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और जिनका उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। और यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो अपने भविष्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अंत तक जुड़े हुए हैं। याद रखिए, अगले भाग के उपायों में एक ऐसा उपाय भी शामिल होगा जिसे कई लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका प्रभाव अत्यंत गहरा माना जाता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे सरल उपाय जो आपके सौभाग्य को और अधिक मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। जीवन में ग्रहों के संकेत हमें दिशा देते हैं, लेकिन उस दिशा में चलना हमारे हाथ में होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सरल उपाय बताए हैं जो मन को स्थिर करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। प्रातःकाल स्नान के बाद यदि संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय मन की अशांति को कम करने और सकारात्मक विचारों को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं बल्कि भीतर की उलझन होती है और शिव स्मरण उस उलझन को शांत करने की शक्ति देता है। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। यह सहायता भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी रूप में हो सकती है। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो उसका शुभ प्रभाव हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। तीसरा उपाय अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। चौथा उपाय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आज के ग्रह संकेत विशेष रूप से ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपके लिए धैर्य ही सबसे बड़ा कवच बन सकता है। यदि किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करे तो कुछ क्षण रुककर सोचिए। कई समस्याएं केवल शांत रहने से ही समाप्त हो जाती हैं। पांचवा उपाय यह है कि प्रतिदिन कुछ समय अपने लक्ष्य और अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में नई संभावनाएं अधिक तेजी से आकर्षित होती हैं। यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। अब प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आज की यात्रा का सबसे विशेष भाग अब आपके सामने आने वाला है। अगले और अंतिम भाग में मैं भगवान शंकर की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगा। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं होगी बल्कि उसके भीतर छिपा संदेश आपको यह समझने में मदद करेगा कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और सही कर्म किस प्रकार व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने उस कथा का अंतिम संदेश ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है कि आपके जीवन की किसी बड़ी चिंता का उत्तर
आपको वहीं मिल जाए। इसलिए अब वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िए। यदि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक संदेश आपको समय समय पर मिलते रहें। अब तैयार हो जाइए क्योंकि अगले भाग में भगवान शिव की वह अद्भुत कथा शुरू होने वाली है जिसका संदेश आज के समय में हर कुंभ राशि के जातक के लिए विशेष महत्व रखता है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। देवता, ऋषि और गण सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। उसी समय पृथ्वी पर रहने वाला एक साधारण भक्त अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। व्यापार में हानि, परिवार में तनाव, आर्थिक संकट और भविष्य को लेकर गहरी चिंता। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुनना ही बंद कर दिया है। फिर भी उसने भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। हर दिन वो एक दीपक जलाता, शिव नाम का जाप करता और मन ही मन यही कहता, भोलेनाथ मुझे शक्ति दीजिए। यदि मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे उसे पार करने का साहस भी दीजिए। समय बीतता गया लेकिन उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। कई बार उसका मन टूटने लगा, कई बार उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। कहते हैं कि एक दिन नारद मुनि कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से बोले, प्रभु आपका वो भक्त बहुत कष्ट में है। वो निरंतर आपका स्मरण करता है, फिर भी उसके जीवन में संघर्ष कम नहीं हो रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद तुम केवल उसका वर्तमान देख रहे हो, मैं उसका भविष्य भी देख रहा हूं। जो व्यक्ति छोटी सफलता के लिए तैयार नहीं होता, उसे बड़ी सफलता देना उसके लिए भी उचित नहीं होता। मैं उसे तोड़ नहीं रहा, मैं उसे मजबूत बना रहा हूं। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या हर कठिनाई का कोई उद्देश्य होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हां। कई बार मनुष्य जिस रास्ते को बाधा समझता है वही उसे सही दिशा में ले जाने वाला मार्ग होता है। यदि बीज धरती के भीतर अंधकार सहन ना करे तो वो वृक्ष नहीं बन सकता। यदि सोना अग्नि में ना तपे तो उसकी चमक प्रकट नहीं होती। उधर पृथ्वी पर वो भक्त संघर्ष करता रहा, लेकिन उसने शिकायत की जगह प्रयास करना जारी रखा। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्मों को सुधारा, अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करना शुरू किया। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। जिन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, उनकी जगह नए सहयोगी मिले। जो अवसर पहले बंद दिखाई देते थे, वे खुलने लगे। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। परिवार में खुशियां लौटने लगी। एक दिन ध्यान में उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। भक्त ने पूछा, प्रभु जब मैं सबसे अधिक दुख में था तब आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सहायता की थी, लेकिन जिस रूप में तुम सहायता चाहते थे उस रूप में नहीं। जब तुम गिरने वाले थे मैंने तुम्हें धैर्य दिया। जब तुम टूटने वाले थे मैंने तुम्हें साहस दिया। जब तुम्हें लगा कि रास्ता बंद है मैंने तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी, और वही शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी सहायता थी। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कई बार उनकी कृपा समस्या हटाने में नहीं बल्कि समस्या से लड़ने की शक्ति देने में होती है। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, इस कथा का संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस समय आपके जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है, यदि आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, यदि परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हैं, तो याद रखिए, हर परीक्षा का एक अंत होता है। भगवान शिव का संदेश यही है कि धैर्य रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। हो सकता है कि जिस उत्तर की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आपके बहुत निकट हो सकता है कि जिस अवसर को आप खोज रहे हैं वो रास्ते में ही आपका इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको रुकना नहीं है।
आज की इस दिव्य यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन हो। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।